जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। देखो भाई, यूपी में 44,000 होम गार्ड की जो भर्तियां हैं वो जुलाई माह में निकलने वाली हैं। इसके पीछे क्या क्या किसको आरक्षण मिलने वाला है, क्या एज रहने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या कुछ इसमें सुविधाएं मिलेंगी आप लोगों को, कैसे फिजिकल होगा, कैसे मेडिकल होगा, क्या कुछ होएगा, ये सारी बातें अपन लोग इसमें पीछे बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। 44,000 जो भर्ती आ रही है ये यूपी में आ रही है, बाबा निकाल रहा है, योगी आदित्यनाथ बाबा। 44,000 की होम गार्ड की भर्तियां हैं ये भाई। होम गार्ड जो होता है उसकी भर्तियां ये निकलने को जा रही है, ठीक। और ये कब निकलेगी? ये निकलने वाली है आपकी अब जुलाई में निकल जाएगी, लास्ट जुलाई तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यूपी में 14 साल बाद हो रही है भर्ती। देखो भाई, यानी 2011 में ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद में अब आ रही है मेरे प्यारे भाई, यानी कि पूरे 14 साल हो गई है इस भर्ती को आए हुए। देखो भाई, ये राज्य की भर्तियां हैं तो राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि राज्य सरकार इनको कब करवाती है कब नहीं करवाती है। लेकिन जो सेंटर की भर्तियां होती है उसमें जो कुछ जो सेंटर की सरकार होती है उसको करवाना अनिवार्य होता है। और ये जैसे होम गार्ड हो गई, जो भी कुछ भर्तियां हो गई जो सरकार को लगता है अभी काम चल रहा है तो चलने देते हैं। तो यूपी में 14 साल बाद भी ये भर्ती हो रही है। और देखो कितने आवेदन आने की उम्मीद बताई जा रही है, अनुमान बताया जा रहा है। तो 15 लाख इसमें जो फॉर्म है वो आने के इसमें उम्मीद बताई जा रही है कि 15 लाख फॉर्म इसमें फिल होने वाले हैं। भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये अनुमान है, उम्मीद है। तो उम्मीद तो कुछ भी लगाई जा सकती है कि उम्मीद लगा ली जाए कि यहाँ 44,000 की जगह 44 लाख आ रही है। तो उम्मीद लगाने की बात हो रही है केवल। तो उम्मीद कभी आप सोचो कि 15 लाख ही फिक्स आएंगे, ठीक है, उम्मीद की बात हो रही है। तो अब अपन बात करते हैं एज क्या रहने वाली है इसमें। देखो एज रहने वाली है 18 से 45 साल। 18 से 45 साल इसमें एज रहने वाली है आप लोग की, जो यानी कि कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। उससे अधिकतम है तो फिर आप लोग होम गार्ड नहीं, फिर फोर गार्ड बनना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, ये इसकी चीज़ें। देखो सिपाही तर्ज पर होगी परीक्षा प्लस साक्षात्कार, यानी आपकी जो एक तो परीक्षा होगी और साथ में इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार होगा। यानी कि आपका जो भी एबेसद आते हैं और वो आते हैं ना फैक्ट वाले क्वेश्चन, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि एबेसद है ऑब्जेक्टिव टाइप के आप लोगों को। और साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे। जुलाई के अंत तक मांगे जाएंगे आवेदन, यानी कि जुलाई के अंत तक ये वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल जून चल रहा है, फिर जुलाई में आप लोग को ये देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या है भाई? 10+2 यानी 10वीं 12वीं आधार पर ये भर्ती है जो होने वाली है, 10वीं 12वीं के आधार पर। अब देखो आरक्षण की बात कर ली जाए कि आरक्षण किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। तो आरक्षण की बात देखो इसमें हो रही है। तो आरक्षण की बात, महिलाओं को 20% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। कितना परसेंट? 20% महिलाओं का अलग से वैकेंसी निकलेंगी इसमें, उसमें केवल महिला ही भर सकती है आरक्षण का मतलब, ठीक। ये 20% इसमें महिला ही भरेंगी और 80% पर निकलेगी जो भी वैकेंसी है उन पर पुरुष वगैरह वगैरह जो भी भर सकती है, 20% महिला भरेंगी, ठीक। होम गार्ड की मृत्यु पर क्या क्या इसमें चीजें मिलती हैं? देखो नौकरी मिलती है, जो आश्रित होते हैं, जो होम गार्ड को नौकरी कर रहा है, और जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भगवान तो न करे लेकिन उसकी बाई चांस किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको देखो उसके जो परिवार वालों को एक तो नौकरी दी जाती है, साथ में बीमा कंपनी में वो लगा रखा है एएमयू, होने पर परिवार को 45 लाख रुपए तक की तो वहां से सहायता मिल जाएगी। और 5 लाख की सरकार इसको जो है सहायता देती है, आर्थिक सहायता। यानी कि ये चीज़ें होम गार्ड को मृत्यु पर दी जाती है, यानी कि कारणवश किसी दुर्घटना घट जाती है तो। अब देखो भाई सिलेक्शन कैसे होएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन भी हो गई और आपकी ये क्या बोलते हैं, आपको ये आरक्षण भी मिल गया महिलाओं को, और ये जो आपकी है एज भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है आपका। एक तो फिजिकल होएगा, फिजिकल आप लोगों का होएगा। देखो भाई होम गार्ड की भर्ती है तो होम गार्ड में देखो भाई फिजिकल तो जरूरी है, साथ में फिजिकल होएगा। फिजिकल जहाँ हो जाता है वहाँ देखो भाई थोड़ा बहुत तो मेडिकल होता भी है, तो मेडिकल भी होएगा। और साथ में देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना जरूरी है कि आप कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो, फर्जी तो हो या फर्जी नहीं हो, सारा कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इनके आधार पर ये लास्ट है, आप लोग क्या कर लेते हो, लिखित परीक्षा एग्जाम पास कर लेते हो, उसके बाद में ये चीज़ें आप लोगों को करने को मिलती है।
वो बात रही सिलेबस की। अभी देखो सिलेबस की कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सिलेबस सिलेबस क्या है कि भाई इसमें हो जाए सिलेबस। सिलेबस तो अब देखो ये अभी तो निकाल रहे हैं, जुलाई में निकालेंगे। फिर क्या है कि इनका जो है सिस्टम, इनका ये होता है कि भाई देखो सिलेबस जो है ये फिर वैकेंसी निकालने के बाद में कभी कभी तो महीने भर बाद में वे ये क्या करते हैं, सिलेबस देते हैं। तो अभी तो कहाँ से सिलेबस देंगे, सिलेबस की तो अभी कोई बात नहीं है। बस आप लोग की ये है कि ये चीज़ें हैं आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में जानकारी दी है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।